विनाशकारी क्रैश बग से मची घबराहट के बाद सुई नेटवर्क की हुई वापसी। बिना किसी रुकावट के चलने वाले हाई स्पीड ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर के दावों को गुरुवार को एक बार फिर कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। सुई मिडनेट को 5 घंटे और 55 मिनट के एक गंभीर आउटरेज का सामना करना पड़ा, जिसने इस प्रमुख लेयर 1 नेटवर्क पर लेनदेन को पूरी तरह से रोक दिया। डेवलपर्स ने बाद में इस ब्लॉकचेन ब्लैकआउट की वजह एक हाल ही में जारी किए गए एक सिस्टम अपडेट में छिपे एक विनाशकारी क्रैश बग को बताया। एक्स पर जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, नए तैनात किए गए 1.7 रिलीज द्वारा पेश किए गए गैस चार्जिंग लॉजिक में समस्या के कारण नेटवर्क ठप हो गया था। हालांकि वैलिडेटर्स ने मिडनेट को सफलतापूर्वक फिर से शुरू कर दिया है, लेकिन ब्लॉक उत्पादक बहाल होने के काफ़ी समय बाद भी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स काफ़ी कमज़ोर बने रहे। सुई के पीछे की मुख्य डेवलपमेंट टीम मिस्टेन लैब्स ने आने वाले दिनों में घटना की विस्तृत समीक्षा साझा करने का वादा किया है। यह व्यवधान एक संस्थागत स्तर और अत्यधिक स्केलेबल वित्तीय नेटवर्क के रूप में सुई की प्रतिष्ठा को खास तौर पर नुकसान पहुंचाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनवरी में 6 घंटे के ब्लैकआउट के बाद यह साल 2026 में नेटवर्क की दूसरी बड़ी डाउन टाइम घटना है। इससे पहले नवंबर 2024 में भी इसी तरह की तकनीकी विफलता के कारण 2.5 घंटे का वैलिडेटर क्रैश लूप चला था। इस घटने का तत्कालिक असर सीधे बाजारों पर देखने को मिला। जैसे ही नेटवर्क ठप होने की खबर फैली, मूल सुई टोकन 6.6% टूटकर 19 सेंट के निचले स्तर पर आ गया। शुक्रवार सुबह तक टोकन ने मामूली रिकवरी की और ये लगभग 93 सेंट पर कारोबार कर रहा था। इस अचानक आई गिरावट ने इस महीने की शुरुआत में आई 50% की भारी तेजी पर पानी फेर दिया, जिसने नैस्डैक सूचीबद्ध कंपनी द्वारा बड़े पैमाने पर टोकन स्टेकिंग और कंसेंसस 2026 में घोषित 0 फीस स्टेबल कॉइन ट्रांसफ़र की खबरों के बाद सुई को $1.41 तक पहुंचा दिया था। वर्तमान में 137 डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल में कुल 542 मिलियन की वैल्यू लॉक TVL के साथ सुई दुनिया का 13वां सबसे बड़ा ब्लॉकचेन इकोसिस्टम बना हुआ है। हालांकि जैसे जैसे वेब3 प्लेटफॉर्म मुख्य धारा के वित्तीय प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बार बार बुनियाद ढांचे का विफल होना निवेशकों के भरोसे को कमज़ोर कर सकता है। संस्थागत स्तर को संभालने के लिए बने नेटवर्क के लिए यह हालिया तकनीकी बाधा शुरुआती चरण के ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर की नाजुक प्रकृति की याद दिलाती है।